नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। यहीं तक, आमीन। सभा थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी। एक बार फिर कर मसीह यीशु के नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मसीह में प्रिय प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें को अब तक अपने अनुग्रह में रखा है, अपने छत्र छाया में रखा है, और अब तक हम एक एक को मेरे को ऐसा विश्वास में रखा है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में हम पाए जाते हैं। मसीह में प्रिय, विगत दिनों मैं यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था मेरे प्रिय। वहां पर ऐसे लोगों के बारे में मेरे प्रियो दिया हुआ था वीडियो में कि जो लोग मेरे प्रियो लक्ष्य पहुंचने से पहले, जीतने से पहले ही मेरे प्रियो वे लोग इतना ज्यादा खुल गए, इतना ज्यादा वो लोग मेरे प्रियो खुश हो गए। क्यों? कि मैं जीत रहा हूं, मैंने बाजी मार लिया है, मैंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। और मेरे प्रियो उन्होंने जीतने से पहले उन्होंने अपना खुशी जाहिर किया, और मेरे प्रियो परिणाम क्या हुआ कि जो मेरे प्रियो वे लोग खुश होने के कारण से वे लोग भूल चुके थे कि हमने लक्ष्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने में और समय है, लेकिन समय से पहले मेरे प्रियो इतना आनंदित हो गए, इतना खुश हो गए मेरे प्रियो कि मेरे प्रियो वे लोग भूल चुके और आनंद मनाना शुरू किए। परिणाम क्या हुआ कि जो उनसे एक कदम पीछे थे, 10 कदम पीछे थे, उन्होंने आखिरी कोशिश किया और मेरे प्रियो उन्होंने जीत को अपने नाम कर लिया। और ऐसे समय में मेरे प्रियो ऐसे लोग, जो लोग जीतते जीतते हार गए, वो लोग बहुत ही उदास हुए, वो लोग बहुत ही निराश हो गए, वो लोग अपने बेवकूफी पर वे लोग रोने लगे मेरे प्रियो, रोने लगे मेरे प्रियो। ये मैंने नहीं लगता है मेरे प्रियो कि हमने स्टार्ट कैसे किया है, हमने दौड़ हमने कैसे आरंभ किया है। मेरे को मैंने ये रखता है कि हम लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त करते हैं, हमने उस जीत को कैसे हासिल किया है, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है मेरे प्रियो। और इस बात को हम मसीहों को भी जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि निश्चय आज आप और हम मेरे प्रियो जो मसीह जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अभी हमारा यात्रा ही है मेरे प्रियो, अभी हम रास्ता में ही हैं, और इसलिए अपने आप का चौकसी करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। मलाकी 2 उसका 15 वचन कहता है कि तुम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो। हाँ मेरे प्रियो, मलाकी 2 उसका 15 वचन कहता है कि तुम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो। मेरे प्रियो, बहुत ही सावधानी के साथ में मसीह जीवन को जीने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि आज आपके लक्ष्य को, आपके विश्वास को शैतान और संसार की बातें, संसार का प्रभाव मेरे प्रियो भटका दे, और हम उस स्वर्गीय जीवन से, उस आत्मिक जीवन से, उस बहुत टाइप का जीवन से आप और हम अलग हो जाएं। मेरे प्रियो आज के वचन में 1 कोरिन्थियर 1 से लेकर 6 पद में हम इन्हीं बातों को हम देखने पा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन साफ साफ पौलुस कोरिन्थ के मंडली को लिखता है, और उन्हें क्या कहता है, कोरिन्थ के विश्वासियों को, कोरिन्थ मंडली के लोगों को, कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। मेरे प्रियो, पौलुस कोरिन्थ से मंडली के विश्वासियों को यहाँ पर इस कोरिन्थ के पत्री के द्वारा बतला रहा है कि किस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह ने, हाँ मेरे प्रियो, किस तरह से हमारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को, यहूदियों को जो मिस्र के बंधुआई में थे, मेरे प्रियो, मिस्र के बंधुआई से छुड़ाकर कनान से, जहाँ पर दूध और मधु की धारा
बहती है वहां पर ले जाने के लिए मूसा को माध्यम बनाया मेरे प्रियो। और मूसा की अगुवाई में मेरे प्रियो उस मिस्र की बंधुआई से वो लोग यात्रा पर निकल चुके। और मेरे प्रियो उस दरमियान में हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर उनके साथ में था और परमेश्वर के द्वारा मेरे प्रियो परमेश्वर ने इस्राएलियों को कभी कोई कमी घटी होने नहीं दिया। मेरे प्रियो जब निर्गमन का पुस्तक में देखते हैं तो दिन को मेरे प्रियो परमेश्वर मेघ का खंभा देकर, रात को आग का खंभा देकर अगुवाई करता था। और मेरे प्रियो जब इस्राएलियों जब मेरे प्रियो उनके सामने जब लाल समुद्र आया, हाँ मेरे प्रियो निश्चय हम लोग वहां पर देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने उस समुद्र को दो भाग कर दिया मेरे प्रियो, और इस्राएलियों के लिए समुद्र में रास्ता खोल दिया और इस्राएली गण बहुत ही आसानी के साथ उसमें से पार हो गए। लेकिन जब मिस्री लोग आए मेरे प्रियो उसी समुद्र में डूब के मर गए। और मेरे प्रियो आगे वचन कहता है कि जब उन्हें मेरे प्रियो भूख लगी, हाँ मेरे परमेश्वर ने उनको आत्मिक भोजन खिलाया, स्वर्ग से मेरे प्रियो मन्ना खिलाया स्वर्ग से। और इसी तरह से जब प्यास लगी मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या पिलाया, चट्टान में से पानी पिलाया। मूसा के द्वारा मेरे प्रियो बपतिस्मा दिया। और मेरे प्रियो क्यों ये सब हो पाया, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ में था और परमेश्वर ने किसी भी बात की कमी घटी होने नहीं दिया, उनको भरपूरी के साथ में स्वर्गीय कनान में ले जा रहा था। लेकिन मेरे प्रियो वचन क्या कहते हैं 5 पद में, परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनको खिलाता था, परमेश्वर उनको पिलाता था, परमेश्वर उनको मेरे प्रियो सहायता करता था। लेकिन उसके बावजूद वचन क्या कहता है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। मेरे प्रियो 5 पद हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि परमेश्वर ने उन्हें भोजन खिलाया, परमेश्वर ने पिलाया, उनके लिए रास्ता निकाला। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि बहुत सारे लोग मेरे प्रियो, बहुत लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और इसीलिए बहुत सारे लोग जंगल में ही ढेर हो गए। मेरे प्रियो मिस्र से क्यों निकाला था, ताकि वे लोग दुख से छूट सके, तकलीफ से छूट सके, गुलामी से छूट सके और मेरे प्रियो विपत्ति से बच सके और स्वर्गीय कनान में पहुंच सके, कनान देश में पहुंच सके और उनका जीवन ऐश्वर्य आराम का हो सके, वो सुख सुविधा से रख सके। लेकिन मेरे प्रियो बहुत सारे इस्राएली गण परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे, बहुत सारे इस्राएली गण मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो यदि हम गिनती उसका 11 अध्याय उसका 1 पद को देखते हैं, वचन कहता है मेरे प्रियो गिनती उसका 1 और मेरे 11 अध्याय गिनती 11 और मेरे प्रियो उसका 1 पद को जब हम लोग देखते हैं, प्रभु का वचन इसमें यूं कहता है मेरे प्रियो, पहला कोरिन्थ 11 अध्याय उसका 1 पद, फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर उनको कनान देश ले जा रहा था, बहुत सारे इस्राएली जाति लोग परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनके लिए किसी भी बात का कमी घटी होने नहीं दिया, सारा चीज को मेरे प्रियो परमेश्वर ने उनके लिए व्यवस्था किया, उन्हें खिलाया। यदि आप और हम व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय उसका 5 पद को देखते हैं, वचन कहता है, क्या मैंने तुम्हें 40 साल तक जंगल में लिए फिरा, तो क्या तुम्हारे कपड़े कभी पुराने हुए, क्या तुम्हारे पांव की जूतियां कभी पुराने हुए। मेरे प्रियो वचन कहता है कि 40 साल तक ले चला, लेकिन इस्राएलियों का कपड़ा कभी पुराना नहीं हुआ, इस्राएलियों का जो कभी जूता चप्पल था वो कभी नहीं पुराना हुआ। मेरे प्रियो परमेश्वर उनको ऐसा भरपूरी देता था और वहां पर मेरे प्रियो वो लोग परमेश्वर की महिमा करने के स्थान पर, परमेश्वर का धन्यवाद करने के स्थान पर मेरे प्रियो वो कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। और गिनती 11 उसका 1 में वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का क्रोध भड़का और मेरे प्रियो वो पूरे छावनी में मेरे प्रियो वहां पर लोगों को नाश करता गया। बहुत लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था मेरे प्रियो, बहुत लोगों से प्रसन्न नहीं था मेरे प्रियो। यहाँ पर 6 पद में वचन कहता है, ये बातें हमारे दृष्टांत ठहरी है
कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम वो बुरी वस्तु को लालच ना करें। मेरे प्रिय पौलुस वहां पर कोरिन्थ के विश्वासियों को यह कहना चाह रहा है कि जिस तरह से इस्राएलियों के साथ में परमेश्वर किया था, मेरे प्रिय आपके साथ में भी, हमारे साथ में भी हो सकता है। मेरे प्रिय आज आपको हमको विचार करने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो ना हो मेरे प्रिय कि आज आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके काम से आज परमेश्वर प्रसन्न ना हो। हाँ मेरे प्रिय, यह सोचने वाले बिंदु है। मेरे प्रिय आप और हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम अपनी सुख सुविधा के अनुसार हम चलते हैं, लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर क्या चाहता है, आज इसको यहाँ पर गौर करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय वचन कहता है कि बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, वे परमेश्वर के साथ में ही खाते थे, हाँ मेरे प्रिय उनके आशीष के द्वारा वो लोग पीते थे, लेकिन तो भी बहुत लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। मेरे प्रिय ये बात आज आपके साथ में, हमारे साथ में भी आज हो सकती है। हो सके आज हम विश्वासी मंडली हैं, हम विश्वासी परिवार हैं, हम विश्वासी मेरी पेरिस है, विश्वासी कलीसिया है, लेकिन हो सके आज भी परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं होगा। मेरे प्रिय आज ये विचारने की आवश्यकता है, क्या आज उसमें जिनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ, क्या इसमें आपका नाम है, क्या आपका परिवार है? मेरे प्रिय आज मेरे प्रिय अपने जीवन का हम लोग मंथन करें, हम मंथन करें मेरे प्रियो कि हम कहीं ऐसा जीवन तो व्यतीत नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहे हैं जिसके द्वारा परमेश्वर क्या है, हाँ खपा है, परमेश्वर नाराज है। हाँ मेरे प्रियो, और यही कारण था कि बहुत सारे लोग कनान में पहुंचने नहीं पाए। मेरे प्रियो यदि इस समय वर्तमान में यदि परमेश्वर आपसे अप्रसन्न है, यदि परमेश्वर आपसे उदास है मेरे प्रियो, तो आप और हम भी मेरे प्रियो वो स्वर्गीय कनान पहुंच नहीं सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, आप और हम भी उस स्वर्गीय कनान को पहुंच नहीं सकते हैं, और इसीलिए आज बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि आज हम ऐसा जीवन को व्यतीत करें, हम ऐसा काम को करें मेरे प्रियो, हम ऐसा विश्वास में बढ़े मेरे प्रियो कि हमारा जो मसीही जीवन का जो लक्ष्य है, अब मसीही जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वर्ग राज को प्राप्त करना, परमेश्वर के साथ में संगति करना। मेरे प्रियो हम उस स्वर्गीय जीवन से वंचित ना हो जाएं। मेरे प्रियो इसके लिए आज अपने आप को देखना है, मैं कैसा जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ, क्या जैसा मैं खान पान कर रहा हूँ, क्या मेरे खान पान से परमेश्वर प्रसन्न है? क्या मैं जैसा चाल चलन चलता हूँ, जैसा मैं जीवन शैली जीता हूँ, क्या मेरे चाल चलन से, मेरे जीवन शैली से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? क्या मैं जैसा मैं बात करता हूँ, जैसा मैं बोली बोलता हूँ, क्या मेरी बोली से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? जैसा मैं काम करता हूँ, क्या मेरे काम से परमेश्वर प्रसन्न है? ये आज अपने आप में मूल्यांकन करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यदि आज हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो मेरे प्रियो आप और हम इस बात को जाने कि जैसा इस्राएलियों के साथ हुआ, वे लोग जंगल में ढेर हो गए, मेरे प्रियो आप और हम भी शायद वैसे ही हो सकते हैं। हम भी आधे रास्ते में ही हम छूट जाए मेरे प्रियो, हम छूट जाए। और इसीलिए मेरे प्रियो इफिसी 5 उसका 10 में वचन कहता है कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज मेरे प्रियो आपको और हमको ऐसा जीवन को जीना है, वैसा जीवन को जीना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे परमेश्वर खुश हो। मेरे प्रियो परमेश्वर को भाने वाला हम जीवन को हम व्यतीत करें। मत्ती 3 और उसका 17 पद में देखते हैं मेरे प्रियो, मत्ती 3 उसका 17 पद में, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब मेरे प्रियो वो पानी से जब बाहर निकला, मेरे प्रियो स्वर्गीय वाणी हुई और क्या कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हाँ मेरे प्रियो, केवल मैं प्रसन्न नहीं हूं, मत्ती 3:17, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो यही बात आज परमेश्वर आपके बारे में मेरे प्रियो आप देखना चाहता है। आज क्या आप और हम लोग कह सकते हैं मेरे प्रियो कि मेरे जीवन से, मेरे परिवार से परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है, मेरे काम से परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है? मेरे प्रियो यदि आज ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, तो आज आइए हम क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो सके। हाँ मेरे प्रियो हम क्या करें, हम कैसा चाल चलन करें, हम कैसा जीवन को व्यतीत करें कि परमेश्वर प्रसन्न हो सके। आइए मेरे प्रियो आज हम 6 बिंदु को देखें जिसके द्वारा हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, हम प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्रियो 6 ऐसी बातें हैं जिनके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पहली बातें हैं मेरे प्रियो, यहेजकेल 18 उसका 23 पर, अपने पापों से हम मन फिराएं, अपने पापों से मेरे प्रियो हम मन फिराएं। यहेजकेल उसका 18 उसका 23 पद में देखते हैं, वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है
क्या मैं दुष्टों के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? मेरे प्रभु वचन क्या बोल रहा है? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि जो दुष्ट है, हाँ, वो अपने पापों से, अपने मार्ग से फिरकर क्या रहे? जीवित रहे। आज हमारा परमेश्वर चाहता है मेरे प्रभु कि हम अपने पाप भरे काम को छोड़कर, अपने गुनाहों को मानकर मेरे प्रभु परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। अपने पापों से हम पछताप करें मेरे प्रभु, इससे परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? हम अपने पाप को स्वीकार कर लें, अपने गुनाहों को हम मान ले मेरे प्रियो, और बड़े ही नम्र के साथ, बड़े ही दिन के साथ हम परमेश्वर के पास आए। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। इसी के साथ में मेरे प्रियो दूसरी बातें हैं, और वो है मेरे प्रियो हमारे मन की सीधाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहला इतिहास 29 अध्याय उसका 17 पर वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और सीधाई से प्रसन्न रहता है। वहां पर साफ साफ वचन कहता है, हे परमेश्वर, मैं जानता हूं तो मन को तू जांचता है और तो सीधाई से प्रसन्न होता है। मन को जांचता है और मन की सीधाई से प्रसन्न होता है। मेरे लोग बहुत बार हम बाहर से तो बहुत अच्छे रहते हैं, हमें तो आज हमारा कपड़ा अच्छा है, हमारा घर द्वार अच्छा है मेरे प्रो, लेकिन हमारा जो मन शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए मेरे प्रो, वो बहुत बार ऐसा नहीं होता है मेरे प्रो। इसीलिए आज हमको मेरी आवश्यकता है कि हम ढोंग से नहीं लेकिन ढंग से जीना सीखें मेरे प्रो। हाँ, इस बात को याद रखें, हम जब मसीही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो हम ढोंग से नहीं ढंग से जीना सीखें मेरे प्रो। यूहन्ना 1 उसका 47 पद में देखते हैं मेरे प्रो, वहां पर साफ साफ वचन कहता है कि जब परमेश्वर पिता, जब यीशु मसीह, हाँ मेरे प्रो, जब फिलिप्पुस को देखा था तब वो कहा था मेरे प्रो कि देखो यह सच्चा इस्राएली है और इसमें कपट नहीं है। हाँ मेरे प्रो, यदि आप यूहन्ना 1 और उसका अगर आप 47 पद को अगर आप देखेंगे तो वहां पर साफ साफ वचन कहता है मेरे प्रो कि देखो यह सच्चा इस्राएली है जिसमें कपट नहीं है। तो आज आपके लिए हमारे बहुत आवश्यकता है मेरे, साफ साफ कहता है। नथनिएल के बारे में कहता है मेरे को, माफ करेंगे, नथनिएल, यीशु ने नथनिएल को अपने ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। हाँ मेरे को, इसमें कपट नहीं है, उसका जो मन है सीधा है। हाँ मेरे को, परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है कि हमारा जो मन है वो निष्कपट रहे मेरे को, हमारे मन को जांचता है। इसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। पहली बात है मेरे प्रियो कि हम अपने पापों से हम फिरें, और दूसरी बात है हम मन का सीधाई से चलें। इसी के साथ मेरे तीसरी बातें हैं मेरे प्रियो, वो है आज्ञा पालन। पहला सामुएल 15 अध्याय और उसका 22 पर सामुएल ने कहा, यहोवा अपने बात के माने जाने से क्या होता है? प्रसन्न होता है। वो जितना बलिदान से नहीं, जितना होम बलि से नहीं, इतना परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने से, परमेश्वर के आज्ञा के बातों को मानने से क्या होता है? प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। तो आज आप हम देखें, सोचें कि आज हम क्या परमेश्वर के आज्ञा का पालन को हम कर रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है कि हम परमेश्वर की बातों को माने, परमेश्वर की आज्ञा का क्या करें? हम पालन करें मेरे प्रियो। इससे क्या होता है? परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। हाँ, परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। इसी के साथ में मेरे प्रियो आइए चौथी बात को देखेंगे। कुलुसी 1 उसका 10 पर, कुलुसी 1 उसका 10 पर वचन कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से क्या हो? प्रसन्न हो। मेरे प्रियो, मैंने कहा था कि हमारा जो जीवन शैली हो, हमारा जो चाल चलन हो, हमारा जो जीवन हो मेरे प्रियो, वो प्रभु के योग्य हो। हमारे योग्य नहीं मेरे प्रियो, हमारी इच्छा के अनुसार हम ना चले, हमारी इच्छा के अनुसार हम ना करें, लेकिन हमारा चाल चलन, हमारा मसीह जीवन परमेश्वर के योग्य होने पाए मेरे प्रियो। हम कहें कि प्रभु मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी होने पाए, मैं घटूं तू बढ़े। परमेश्वर मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा तू हम एक को तू आगे बढ़ा। तो मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम प्रभु के योग्य हम चाल चलें, और ये परमेश्वर को भाता है मेरे प्रियो। और ये चाल चलन इस्राएलीगण नहीं चल पाए।
परमेश्वर ने सब कुछ पूरा किया, लेकिन लोग कुरकुराने लगे, लोग लालच करना शुरू किए, लोग मेरे प्रियो गलत काम करना शुरू किए। जब आगे पर में देखेंगे मेरे प्रियो, वहां पर देखा जाता है कि लोग नाना प्रकार की बहुत सारे गलत कामों में पड़ गए और वे लोग ढेर हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था। इसी के साथ में मेरे प्रियो पांचवी बातें हैं दान के विषय में। जब आप परमेश्वर के नाम पे जब आप दान देते हैं ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। बहुत बार मेरे प्रियो मंडलियों में, पेरिशों में, टोलाओं में, परिवारों में दान को लेकर आप और हम बहुत ही ज्यादा हम मेरे प्रियो हम नाराज होते हैं, दुखित होते हैं मेरे प्रियो, कि हमारे मंडली से इतना दान लेते हैं, हमारे चर्च से इतना दान लेते हैं। जब देखो केवल दान 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 करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, लोग बहुत ज्यादा मेरे प्रियो इस विषय में क्या होते हैं, लोग उड़ते हैं मेरे प्रियो कि हमारी कलीसिया में, हमारे बीच में केवल दान और दान और दान केवल कहा जाता है। लेकिन मेरे प्रियो हम इस बात को हम जाने कि परमेश्वर इससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। फिलिप्पी 4 उसका 18 पद को हम देखें मेरे प्रियो, वहां पर वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, फिलिप्पी 4 उसका 18 पद में, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुत ताकत से भी है। जो वस्तु में तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। हाँ मेरे प्रियो, जो दान लाया गया था वो दान क्या किया, पौलुस क्या करे कि परमेश्वर को भाता है। मेरे प्रियो, जब आप खुशी के साथ में, जब आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जब आप दान अर्पण करते हैं, परमेश्वर को भाता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर से क्या होता है, प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। और इसीलिए मेरे प्रियो आज हम ना कुरकुराए, बहुत बार हम बहुत ही ज्यादा कुरकुराते हैं, ऐसा है वैसा है। आज हमको इस बात को जानना है कि आज परमेश्वर आपको और हमको जरूरत से भी कहीं ज्यादा आज आपके जीवन को दिया है, आपको आशीषित किया है। और यही चीज इस्राएलियों को दिया था, लेकिन इस्राएलियों ने कुरकुराया। आज हम ऐसा ना करें मेरे प्रियो, लेकिन हर मन से जब देने की बात आती है, हम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए दान अर्पण करें, निश्चय परमेश्वर आनंदित होंगे। और इसी के साथ में अंतिम बातें हैं मेरे प्रियो, हग्गै 1 उसका 8 पर, हग्गै 1 और उसका 8 पर मेरे प्रियो वहां पर वचन कहता है कि मेरे घर के, मेरे भवन के बनाने से मैं क्या होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, मेरे घर के बनाने से मैं क्या होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा। साफ साफ वचन कहता है मेरे को हग्गै 1 उसका 8 पद में कि तुम पहाड़ों पर चढ़ जाओ और वहां से तुम लकड़ियां काट के लाओ और मेरे भवन को बनाओ, और जिससे मैं क्या होऊंगा, उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के भवन को बनाने में अपना योगदान देते हैं मेरे प्रियो, आप अपना सहयोग करते हैं, आप अपना श्रम देते हैं, आप अपना आर्थिक देते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो आज हो सकता है मेरे प्रियो कि हम दुनिया को प्रसन्न करने वाला जीवन को व्यतीत ना करें, लोगों को प्रसन्न करने वाला जीवन को व्यतीत ना करें। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन बने। हम हमारा हर काम, हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा देने वाला बने पाए। पहला कोरिन्थ 10:31 पर वचन कहता है, चाहे मैं खाऊं चाहे पीऊं, परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। तो मेरे प्रियो, आज हमारा परिवार, हमारा काम, हमारा जीवन शैली परमेश्वर की महिमा के लिए होने पाए। हम निश्चय परमेश्वर की अद्भुत आशीष को अधिकाई से प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर हमें के कुछ वचन में अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हमारे जीवन का स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि निश्चय आपने इस समय हमारे लिए ऐसा मौका को दिया है कि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन में से हम सुनने पाते हैं, मनन करने पाते हैं प्रभु कि तू चाहता है कि हमारा जीवन, हाँ परमेश्वर, आपको प्रसन्न करने वाला होने पाए, हमारा चाल चलन आपके योग्य हो, और हम महान परमेश्वर संसार को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन हाँ परमेश्वर आपको प्रसन्न करने वाला जीवन को हम जी सके। प्यार खुदावन, यदि हमारे जीवन में कोई कमजोरियां हैं, कोई दुर्बलता है प्रभु, तो यीशु के नाम से दूर कर। हमारे जीवन में संसार का प्रभाव है तो यीशु के नाम से दूर कर दे, ताकि महान परमेश्वर हमारा जो लक्ष्य है
स्वर्गीय जीवन। हमारा जो लक्ष्य है प्रभु वो आत्मिक जीवन, हम उस अधिकाई से हम प्राप्त कर सके। हमारा जीवन वैसा ना होने पाए प्रभु कि हम आधे ही रास्ता में हम छूट जाएं, लेकिन महान परमेश्वर जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए दौड़ रहे हैं प्रभु, हम उस अधिकाई से हम प्राप्त कर सके। इस समय जितने लोग इस वचन की संगति किए हैं, आपके वचन को सुने हैं, वचन की आशीष प्रदान कर, ताकि एक एक जन उस वचन को ग्रहण करे पाए और आपके अद्भुत आशीष को प्राप्त करे पाए। आज के समय को, आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त जान से परे है, मसीह यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करें अब से सदा। आमीन।